नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज एक मन में बहुत बड़ा संशय आया। बोले बहुत से लोग इसी टाइप की बातें सोचते हैं। बोले क्या बातें सोचते हैं? क्या पुण्य के कर्म करने से पाप कट जाते हैं क्या? देखिए, बहुत सोचने वाली बात है कि पहले तो आप इतने पाप कीजिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। परंतु जब आपको पश्चाताप हो कि यार मैंने तो बहुत पाप कर लिया है, बहुत लोगों का दिल दुखा लिया, अब करूं तो करूं क्या, तो लोग फिर पुण्य करने लगते हैं। जैसे अगर देखिए, हर जगह अगर देखेंगे तो जब कभी कभी आदमी का मन भर जाता है ना, तो वो मंदिर की ओर जाता है और भगवान से जाके कहता है कि हे प्रभु, मुझे एक सही रास्ते में लेके चलो जहां पर मेरा कल्याण हो और मेरे परिवार का कल्याण हो। परंतु कर्म करते समय वो ऐसा चीज भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या मुझे उसका प्रायश्चित मिलने वाला है। तो इसी में एक बात आती है, क्या पुण्य कर्म करने से आपके पाप कट जाते हैं क्या? अगर मैं बात करता हूं तो जो पाप कर्म होता है ना, वो फौजदारी की तरह होता है, मुकदमा है भैया एक टाइप का। पाप तो आपने कर दिया, ने अपराध तो कर दिया, तो उसी तरह होता है। जो पाप कर्म होता है एक फौजदारी की तरह होता है, और जो पुण्य कर्म होता है ना, वो एक दीवानी की तरह होता है। देखिए, दोनों का विभाग अलग अलग है। पुण्य कर्म का विभाग अलग है और पाप कर्म का विभाग अलग है। पापों और पुण्यों का अलग अलग संग्रह होता है। जब आप पाप करते हैं तो उसका संग्रह अलग होता है, जब आप पुण्य करते हैं तो उसका संग्रह अलग होता है। अगर मैं आगे बात करता हूं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आप पापों से पुण्य को नहीं काट सकते हैं और पुण्य को पापों से नहीं काट सकते हैं। एकदम दोनों अलग अलग चीजें। परंतु मनुष्य को अगर पाप काटना है ना अपने, तो उसके उद्देश्य से अगर वो प्रायश्चित करे तो थोड़ा बहुत उसके पाप कम हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी पाप कम नहीं होगा। देखिए, क्या होता है कि जब मनुष्य का सामर्थ्य बहुत ज्यादा होता है ना, तो वह पाप की तरफ देखता ही नहीं है। आदमी क्या होता है कि जब सामर्थ्य बहुत ज्यादा है तो पाप की तरफ क्यों? करते जाओ, जो होगा देखेंगे ना। परंतु जब इतने सारे पाप हो जाते हैं, तब उसको अचानक प्रायश्चित का फर्क समझ में आता है और वह प्रायश्चित करने की ओर जाता है। परंतु ऐसा नहीं है। बोले उसके सभी पाप कर्मों का फल उसको धीरे धीरे मिलने लगते हैं, जो अभी करे या तो बाद में करे। देखिए, क्या होता है, संग्रह तो सब कुछ है। आप चाहे 1000 जन्म ले लीजिए, आपके संग्रह नहीं घटने वाले हैं। अच्छा जरा सुनिए, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर किसी के बहुत दुख से अगर आंसू निकल गया आपके माध्यम से, तो आप बहुत बड़े पापी हो गए। देखिए, आंसू दुख से ही निकलेंगे। इसीलिए यदि आप किसी को दुख या कष्ट दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, परिवार का सदस्य हो, अपने आसपास का पड़ोस हो, चाहे स्वयं के माँ बाप हो, चाहे बाल बच्चे हो, कोई भी हो, यदि किसी के माध्यम से अगर किसी के आंसू चल गया है, तो उसके दिल में बहुत बड़ा तकलीफ हुआ है, वह बहुत बड़ा पाप आपके माध्यम से हो गया है। तो ये क्या होता है, इसीलिए सजा यही मिलनी है। इतने सारे जो कष्ट लोगों को मिलता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हमारे में सामर्थ्य बहुत होता है तो हम पापों की गिनती नहीं करते हैं, और जब हमें सामर्थ्य घटने लगता है और हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, तो फिर हम पुण्य की ओर चलते हैं। तो कहां किसको काट पाएंगे? इसीलिए हर जगह ये जरूर सोचिए कि जो मैं व्यवहार दूसरों से अपने लिए चाहता हूं, वह व्यवहार मुझे दूसरों के प्रति करना चाहिए। इसीलिए सामर्थ्य घटता और बढ़ता, अक्सर देखे होंगे, जब आदमी बुजुर्ग होता है तो हे राम हे प्रभु, जब बीमार होता है तो हे राम हे प्रभु, और जब अच्छा रहता है तो कभी कोई राम नहीं, कोई कभी प्रभु नहीं बोले। इसीलिए मनुष्य का जो कर्म होता है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, अलग अलग ही संग्रह होता है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन से अच्छे काम कीजिए, जिससे आपका पुण्य बहुत अच्छा मिले। धन्यवाद।